नमस्कार बंधुओं, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन पर्व देश भर में चल रहा है और उसी कार्यक्रम का आधारित मुझे राष्ट्रीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश भेजा और अरुणाचल प्रदेश के सभी हमारे बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ बातचीत करके प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए मुझे निर्देश दी और साथ साथ में नेशनल काउंसिल मेंबर भी चुनने के लिए हमें निर्देश दी। राष्ट्रीय समिति के निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए और नई प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के लिए हमने सभी हमारे कार्यकर्ता, स्टेट काउंसिल हो, जिले के हमारे अध्यक्ष हो, जब भी हमारी स्टेक होल्डर जो बीजेपी की है, सभी का साथ बातचीत करके हमें अगले कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के लिए श्री कलिंग मायोंग को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और साथ साथ में नेशनल काउंसिल मेंबर 3 चुने गए हैं। इनमें से श्रीमती यालम टागा बुडांग, सेकेंड है टागिन सिगा और तीसरा है कामरांग टिशिया। तो इसी प्रकार हमारी जो चुनाव की जो कार्यक्रम, जो प्रक्रिया सफल पूर्वक समाप्त हुई। आज मुझे अच्छा लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े पार्टी होने के नाते जिस निष्ठापूर्वक देश सेवा कर रहा है राष्ट्र भक्ति से, मुझे लगता है आज इसी के कारण देश को विकास की दिशा पर गति मिली है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज भारत दुनिया का एक प्रमुख शक्तिशाली देश बन चुका है और हिंदुस्तान का, भारत का जो इन्फ्लुएंस सारी दुनिया में आज इसकी साबित हुई है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अलग अलग प्रदेश का साथ नॉर्थ ईस्ट भी विशेष रूप से विकास की रास्ते पर तेज से चलने लगा है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की एक बड़े खूबसूरत प्रदेश है। संभावना, शक्ति, संपदाओं से भरा हुआ ये अरुणाचल प्रदेश। ये प्रदेश पिछले 10 साल में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन के सिलसिले में हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, in all the sector of human activities and in the sector of tourism event, this particular state is prospering in a very faster mood. हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में आज अरुणाचल प्रदेश देश का टॉप 10 स्टेट से एक बनने जा रहा है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में भी अगले दिनों में अरुणाचल प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लेने जा रहा है। तो इसलिए मुझे यहाँ आकर मैंने जो माहौल देखा, हमारे बीजेपी कार्यकर्ता ने भी आम जनताओं का साथ रिश्ता बना के आम जनताओं को समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए जो भी कदम उठाया, ये सराहनीय है। तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश निश्चित रूप से अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेगा और हमारे प्रदेश में जो संभावना है उसको उजागर करने के लिए पेमा खांडू के नेतृत्व में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट चुने गए हैं, हमारे कलिंग मायोंग जी, वो बड़े काबिल नेता है। उन्होंने अलग अलग पद में पिछले दिनों में पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम की है और हमारे वाघे जी जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत उन्होंने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाया और उनकी साथ मिलकर
दूसरी बार सरकार बनाने के सिलसिले में काफी महत्वपूर्ण योगदान दी है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो हमारा स्टेट के रिटर्निंग ऑफिसर जो नेशनल ऑफिस से भेजा गया, हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और हमारा अरुणाचल के बीजेपी के इंचार्ज अशोक सिंघल जी और हमारा स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट B.R. वाघे जी और जो हमारे स्टेट के रिटर्निंग ऑफिसर तागिन जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी में से सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट के लिए हमको चुना गया और एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल दिया गया है। तो मेरा तरफ से मेरे टीम, अभी न्यू टीम होगा, न्यू टीम के साथ मैं पूरा दिल से काम करने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी साल से काम करते आ रहा हूँ बीजेपी में 2012 से, अभी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तो हो गया। और बीजेपी का प्रेस्टीजियस जो MLA टिकट भी हमको सौंपा गया 2 बार, 2014 और 2019 में। तो आप सभी को मालूम है जो हमारा नेशनल लेवल से बीजेपी का जो अभी मेंबरशिप ड्राइव, तो अरुणाचल काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म में है नेशनल लेवल में भी। जो हमारा फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट B.R. वाघे जी, उसके टीम ने फुल जितना रिक्वायरमेंट है कवरेज किया और एक्टिव मेंबर्स ने भी इसी ढंग से काम किया। तो अरुणाचल में अभी हमारा 72 मंडल्स है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेकर जैसे अभी हमारा न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बाद हमारा मंडल प्रेसिडेंट बना, मंडल के बाद हमारा बूथ लेवल कमेटी है। तो सभी कार्यकर्ता का साथ मिलकर ही हम लोग अरुणाचल को, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। और अभी जैसे हमारा एक भाई ने बताया कि हमारा पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है, सिर्फ पंचायत नहीं, हमारा म्यूनसिपलिटी भी आ रहा है जो पासीघाट और ईटानगर में है। तो हम तो उम्मीद है कि संगठन और सरकार मिलकर काम कर और जो हमारा डेवलपमेंट इशू को डिस्ट्रिक्ट से मंडल, मंडल से बूथ लेवल कमेटी तक अगर हम पहुंचाएगा तो हमारा ज़्यादा तकलीफ हमारा पंचायत और म्यूनसिपलिटी में नहीं है बोलकर हमारा एक विचार है और हमारा एक सोच भी है। आप पहले 10 साल MLA रहे, सरकार में भी थे, तो अभी आप प्रेसिडेंट बन गए, तो काम करने के लिए काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा ना, और आप जानकारी भी है, काफ़ी सीनियर है। तो मैं 10 साल नहीं, मैं अभी 13 साल हो गया बीजेपी में। तो गुडविल में तो सबका साथ ही रखता है, स्पेशली मैं अपना टीम का साथ तो गुडविल रखना पड़ेगा। और जो भी अभी 28 डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा बीजेपी कार्यकर्ता का साथ तो गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा और गुडविल कंडक्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ जैसे मैं बताया मंडल, और मेन है जो हमारा ग्रास रूट बोनस है बूथ लेवल कमेटी, उसको कॉन्फिडेंस में रख कर ही काम करना पड़ेगा। जैसे हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उसके टीम हमारा सामने यहाँ में भी खड़ा है, वो लोग अच्छा काम किया। तो नेशनल में भी हमारा अरुणाचल का नाम, बीजेपी का जो नेशनल लेवल मीटिंग में भी अरुणाचल का नाम लेता है, अरुणाचल का नाम एग्जाम्पल में लेता है। ये एक हमारे लिए बहुत हम लोग गौरव महसूस करता है। और स्पेशली अरुणाचल में मेरा ख्याल से इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या यातायात को देखिए, सब जगह तो काम कर रहा है, लेकिन उसको हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। ये एक हमारा संगठन का काम होगा। रूलिंग पार्टी होने का नाता में बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में सरकार चला रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे पेमा खांडू साहब बार बार बोलते हैं। तो आप रूलिंग पार्टी का भी मुखिया बन गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो आम जनता को स्टेट में जो कम से कम 16-17 लाख जनसंख्या है, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मेरा मैसेज बोलकर तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी हमको प्रेसिडेंट बनाया वाला जस्ट 1-2 घंटा हुआ। तो पब्लिक का सोच विचार को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जैसे हमारा तो जो बीजेपी का है ये स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव मीटिंग मंडल डिस्ट्रिक्ट का है, मंडल का है, तो उससे ग्रासरूट से
में भी हमारा फॉर्मर का पास तो रिकॉर्ड होगा। जो ग्रासरूट लेवल में रिक्वायरमेंट है वही मैं बताया कि संगठन और सरकार मिलकर काम करना पड़ेगा। ग्रासरूट में क्या चाहता है उसको हम सरकार में पहुंचाना पड़ेगा, और सरकार जो कर रहा है काम उसको हम ग्रासरूट में पहुंचाना पड़ेगा। सिर्फ हमारा स्टेट का नहीं लेकिन नेशनल का भी हो। जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी स्कीम्स है, तो काफ़ी हमारा रूरल एरियाज़ में ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप बोलकर ही नहीं बोलेगा, लेकिन सर्टेन शॉर्टेज है जो वो लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। मेरा तो वही विचार। मोहन साहब, एक छोटा सा और सवाल है। हम लोगों को सुनने मिला था लगभग 18 कैंडिडेट्स था बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, तो पार्टी जस्ट जो डिसाइड किया वो आपको चुना है, तो बाकी लोगों को भी साथ में कैसे लेके चलना चाहिए, इसका तय हो गया होगा? आप लोग शायद बातचीत किया होगा ना? नहीं, अभी हम सपना में भी नहीं था कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट बनेगा बोलकर। जैसे मैं बताया 2014 में भी बीजेपी टिकट दिया गया, 2019 में भी दिया गया, अभी भी स्टेट प्रेसिडेंट एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल दिया गया। वो हमारा पार्टी कार्यकर्ता हो या हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, तो अभी हमको एक रिस्पॉन्सिबल बनता है कि हम काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काम करते ही आ रहा है। मैं आपको बताया कि 2012 से ही मैं ग्रासरूट में काम करते आया, लेकिन अभी एक ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो गया स्टेट में। मैं तो डिस्ट्रिक्ट में था पहले, अभी स्टेट में तो हमारा अपना जो एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का स्टेट ऑफिस बियर है उसका साथ भी हम गाइडेंस लेना पड़ेगा, हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट का साथ भी, और फॉर्मर सिर्फ एमएलएस ने, जैसे हमारा काफ़ी जेडपीएम भी है, काउंसिलर्स भी है, इवन ग्राम पंचायत मेंबर भी है, तो उनको भी तो हम लोग कॉन्फिडेंस में लेकर ही करना पड़ेगा। तो मेरा एक ये विचार है, सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलकर नहीं, जो हमारा आम आदमी पूरा टोटल को लेकर काम करना पड़ेगा। अभी हमारा मे बी नेक्स्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगा, उसमें हम लोग तय करना पड़ेगा किस लेवल से किस मोड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो फुल काम तो कर रहा है ग्रासरूट लेवल तक, लेकिन वो स्कीम को, वो प्रोजेक्ट को अभी हमको ग्रासरूट में पहुंचाना जरूरी होगा। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।